जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। किसान नेता राकेश टिकैत ने आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उत्तर प्रदेश चुनाव पर अपने विचार रखे हैं। साथ ही यह भी बताया है कि इस बार 26 जनवरी पर क्या होगा, किसानों का ट्रैक्टर वाला एजेंडा। पंजाब के किसानों पर भी टिकैत ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि वो मार्च तक पंजाब नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत अलग अलग जगह का दौरा कर रहे हैं, वो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस सवाल पर उनका कहना है कि हम तो अपनी बात कर रहे हैं, सरकार की नजरें किसानों की जमीनों पर है, वो बैंक के माध्यम से हो या फिर कर्ज से हो। हमारा कहना यह है कि जमीनी बचानी है तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा और सरकार के चक्कर में ना आए। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। साथ ही अब बारी है स्टार कैंपेनर की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुप्रतीक्षित कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने 30 नेताओं की सूची जारी करते हुए उल्लेख किया है कि ये नेता 10 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा मनमोहन सिंह का नाम भी शामिल किया गया। हालांकि अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा रहने वाले दिग्विजय सिंह का नाम इस सूची में शामिल नहीं है। इनके अलावा भूपिंदर सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर, वर्षा गायकवाड़, सचिन पायलट, कन्हैया कुमार, प्रणीति शिंदे का नाम भी शामिल किया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के बड़ा बयान आया है। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने की थी। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के PM ने एक अनुरोध भेजा था कि यदि आप यहां सिद्धू को अपने मंत्रिमंडल में ले सकते हैं तो मैं आभारी रहूंगा। वो मेरे पुराने मित्र हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो आप उन्हें हटा सकते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने JP नड्डा ने सोमवार को कहा है कि पंजाब में NDA गठबंधन जो हुआ है उसमें बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस, संयुक्त अकाली दल, ढींढसा शामिल है। JP नड्डा ने कहा है कि हम सब मिलकर पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी 65 सीटों पर, पंजाब लोक कांग्रेस 37 सीटों पर और 15 सीटों पर संयुक्त अकाली दल ढींढसा चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बदले हुए सियासी समीकरण में कई दिग्गज नेताओं का खेल बिगड़ गया है। ऐसे में टिकट के लिए पाला बदलने का दांव भी उनका काम नहीं आ सका है। यही वजह है कि अब वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने एक दल से दूसरे दल का दामन थामने के बावजूद टिकट न मिलने पर अब वो निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। बुलंदशहर के दिग्गज नेता और सपा से लेकर बसपा तक से विधायक रहे श्री भगवंत मान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित का सपा में एंट्री करने का दाव भी काम नहीं आ सका। गुड्डू पंडित डिवाई सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। गुड्डू के भाई मुकेश शर्मा सपा सरकार में शिकारपुर सीट से विधायक थे, लेकिन बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बिहार में सरकार चला रहा NDA उत्तर प्रदेश में 3 धड़ों में बटा हुआ है। JDU और विकासशील इंसान पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव ताल ठोक रही है। VIP ने 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं, जबकि JDU ने भी 26 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सवाल उठता है कि बिहार के ये दल यूपी में अपना खेल बनवाएंगे और फिर बीजेपी का बिगाड़ेंगे। JDU यूपी चुनाव में पहले बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन बीजेपी ने उसे भाव नहीं दिया तो उसने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। JDU उत्तर प्रदेश जिन 26 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है उनमें ज्यादातर पूर्वांचल की है और कुर्मी बहुल मानी जाती है। इनमें 22 सीटें ऐसे हैं जहां पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा भी है। 3 दिन से लापता राजद कार्यकर्ता मोहम्मद सद्दाम की लाश मिली है। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी कर जमकर बवाल किया है। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह लोगों को समझाकर जाम खुलवाया है। सद्दाम के बड़े भाई मोहम्मद गुड्डू ने बताया है कि 3 दिन पहले वो प्रीतम उर्फ गुड्डू के यहाँ तिलक समारोह में शामिल होने गया था। वहीं 3 लड़कों ने पहले उसे शराब पिलाया, जब नशे में हो गया तो पीट कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसका शव तालाब में फेंका गया।
पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि आप नेता अरविंद केजरीवाल माफी मांगने में माहिर है। वो पहले गलती करते हैं और फिर दुनिया के सामने आकर माफी मांग लेते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बातचीत करते हुए सीएम चन्नी ने कहा है कि दिल्ली के लोग केजरीवाल को कहां से लाए हैं। केजरीवाल बहुत बड़े झूठे हैं। वो पहले आरोप लगाते हैं फिर माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने अरुण जेटली, नितिन गडकरी, विक्रमजीत सिंह मजीठिया से माफी भी मांग चुके हैं। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ 25 साल के रिश्ते को बेकार कहकर महाराष्ट्र की राजनीति सुलग उठी है। अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना को चुनौती देते हुए कहा है कि शिवसेना जिसके साथ सत्ता में बैठी है उनके नेताओं से बाला साहेब के बारे में एक ट्वीट करवा कर तो दिखा दे। फडणवीस ने कहा कि जब शिवसेना बीजेपी के साथ ही तब वो महाराष्ट्र के नंबर 1 पार्टी है, अभी नंबर 4 पर चली गई है। पक्षियों के लिए घोंसला उनके दाना पानी का इंतजाम करते तो आपने लोगों को खूब देखा होगा, पर राजस्थान में युवाओं ने ऐसी पहल की है जो इन सब से कहीं आगे है। ये एक ऐसी जगह बनाई है जिसे लोग देखने आ रहे हैं। यहाँ बुजुर्ग से लेकर जवान तक शानदार वक्त बिता रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नागौर जिले पर्वतसर में बने कबूतरशाला की। जी हाँ, देश की पहली कबूतरशाला जिसमें पक्षियों के लिए 7 फ्लोर का बंगला तैयार किया गया है। इसमें अलग अलग फ्लोर और फ्लैट के हिसाब से एक साथ करीब 3000 पक्षियों के रहने की व्यवस्था की गई है। चंचल देवी बालचंद लूनावत ट्रस्ट अजमेर द्वारा पीह गांव में बनवाए गए इस 65 फीट ऊंचे 7 फ्लोर बर्ड हाउस में करीब 8 लाख रुपए का खर्च हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि फोटो कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है, लेकिन पदाधिकारी किसी को जबरदस्ती पकड़कर नहीं बनाया जा सकता। मामले में बड़े खुलासे अभी सामने आने बाकी है। मंडी में जहरीली शराब के मामले में 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि मामला पुलिस के द्वारा सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा है कि अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उनमें से एक जिला हमीरपुर के कांग्रेस के महासचिव नीरज ठाकुर की गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि इस मामले में नीरज का नाम सामने आते ही कांग्रेस हमीरपुर के अध्यक्ष राजेंद्र जार ने नीरज को महासचिव के पद से हटा दिया था। इस पर महासंग्राम सत्ता पक्ष और विपक्ष में छिड़ गया है। राजस्थान में रोड़ा एक्ट संशोधन विधेयक को लेकर राजभवन और सरकार के बीच ठन गई है। एक तरफ राजभवन कह रहा है कि रोड़ा एक्ट संशोधन संबंधित कोई विधेयक राजभवन नहीं आया, जबकि सरकार कह रही है कि यह बिल तो राष्ट्रपति को भिजवाने के लिए राज्यपाल को पहले ही भिजवाया जा चुका है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि सीपीसी में अमेंडमेंट संबंधित बिल था। गृह विभाग ने 24 नवंबर 2020 को यह बिल राजभवन भेजा था। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आज तक हमारे पास यह बिल वापस नहीं आया है। उनका कहना था कि सीएम गहलोत की मंशा के अनुसार भूमि नीलाम नहीं होती है। कांग्रेस की पंजाब इकाई अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे का चयन करने के लिए आम आदमी पार्टी घोटाला और एक कठपूर्ण कृत्य करार दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी ने इसके खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। सिद्धू ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला करते हुए चालबाज और पाखंडी कहा है। पूर्व सहयोगी उद्धव ठाकरे की एक टिप्पणी से आहत भाजपा ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख पर पलटवार किया। भाजपा ने कहा कि वह राजनीतिक सुविधा के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। दरअसल शिवसेना के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना ने सहयोगी के रूप में भाजपा के साथ बिताए 25 साल बर्बाद कर दिए थे। ठाकरे की इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने उन्हें चुनौती देता हूं कि वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिनके साथ वो बैठे हैं, उनसे बाला साहेब ठाकरे के लिए सिर्फ एक ट्वीट ही करा दे। एयर इंडिया का टाटा सन्स को हैंडओवर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के बाद किसी भी दिन किया जा सकता है। इससे जुड़े अधिकारियों ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है। पिछले साल अक्टूबर में बोली लगाने के बाद टाटा सन्स ने एक बार फिर एयर इंडिया का संचालन करेगा। टाटा ग्रुप में आज़ादी से पहले साल 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में इसकी स्थापना की थी। इसके बाद 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अधिकारियों ने कहा है कि कंपनी के कर्मचारियों को भेजे गए एक इंटरनल मैसेज में उन्हें क्लोजिंग बैलेंस शीट को सोमवार तक जमा कराने की बात की गई है और इस तरह से एयर इंडिया अब टाटा सन्स का हो जाएगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।